हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय मिनी ब्लॉग। नहीं यार, ये बड़ा वाला है। सॉरी सॉरी, माय फॉल्ट। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं कुछ नहीं करूँगा। आज देखो, 2 हादसे हो चुके। पहले फूफा का एक्सीडेंट हुआ था तो उनको भर्ती किया गया था, तो 3-4 दिन उधर गया टाइम। अब हुआ है गांव में, एक जन का हुआ है तो उनमें चला गया। मतलब 2 एक्सीडेंट हो चुके हैं, जान पहचान वाले निकले हैं। और दोनों में सामने वाली पार्टी पैसा देने कह रही है, लेकिन एक में दी नहीं और एक अभी हुआ है तो उसका देखो देता है कि नहीं। वो भी बहुत लंबा चल रहा प्रोसेस भाई, क्या ही बताऊं। डेली के डेली एक्सीडेंट हो रहा, माँ कसम बता रहा। लेकिन अपने ही जान पहचान में 2 बार हो गया ना, तो वो थोड़ा लंबा चला जाता है भी नहीं इसमें कुछ खाने लायक। कोई नहीं, होता रहता है सब। वही चीज है जो मैं समझ रहा था। तो अब क्या ही कर सकता है इंसान। हो गया एक्सीडेंट, अब भर्ती हुए हैं। और बुजुर्ग आदमी को लगा है थोड़ा ज़्यादा ही वो होता है, समस्याएं बढ़ जाती हैं। दवाई भी उतनी हार्ड वाली नहीं हो सकती ना, ये लफड़ा हो जाए। नॉर्मल दवाई चलेंगी, अब 2-3 दिन तो रहेंगे इसी दिन भर्ती। बाकी कोई बड़ी बात नहीं, ये सब चलता रहता है, आम बात है। और ये देखो, बाल आ गए भाई। पिछली बार पुक्का हुआ था, फिर पुक्का हो गया, इस बार अब नहीं होना है मुझे जहाँ तक पता है। फिर कोई मर जाएगा तो फिर इंसान क्या ही कर सकता है। पुक्का तो होना ही पड़ेगा, कितना बचा ले। लेकिन लोग जी रहे हैं तब नहीं करवाना है, मरने के बाद हो जाओगे। कितना भी मन हो न करवाने का, लेकिन करवाना पड़ता है। इस साल में मतलब 7-8 बार पुक्का हो चुका हूँ, 2 साल के अंदर। हाँ, लेकिन फायदा ये रहता है कि बाल बड़े नहीं होते, तभी तो ही पुक्का होना पड़ता है। से अपनी दादी को में हुआ था, वो बड़ी मम्मी के में हुआ था, फिर वो ख़त्म हो गई। उसके 1 महीने बाद मम्मा, मेरी दादी, ये सब चलता रहा। लेकिन मज़ा नहीं आता इस तरह में। लेकिन आज मज़ा आ रहा, देखो क्या मस्त लग रहा भाई, चमक रहा इंसान। यही चमचमाती। बाल में तो उतनी चमक नहीं है, यहाँ पे देखो चमक, चेहरे में ग्लो है। बिना कुछ लगाए चमक रहा। लाइट पड़ रही है ना, बंद कर दूंगा तो वो भी गायब हो जाएगा, काला काला दिखूंगा मस्त। कलुआ आदमी। कोई नहीं यार, दाढ़ी भी अच्छे से नहीं आई है, लेकिन आ रही है, मस्त लग रहा। पहले से तो काफी बेहतर ही लग रहा। पहले यहाँ पे अभी भी वो है उठा उठा, लेकिन ठीक है। पहले पुक्का समझ में आता था, लफड़ा होता था इसी चक्कर में। हाँ, मम्मी कह रही चाय बना दे, अब है ही नहीं तो क्या करी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लोकेशन अच्छे मानस मार के जाएंगे। यही है, मेरा रिचार्ज भी खत्म होने वाला है, तो अभी माता जी के बैंक से पैसा उड़ाना पड़ेगा से अगले महीने इस चुटकियों में। फिर रिचार्ज हो जाएगा, उसके बाद तो पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करने पड़ेगा ना। वो सब करूँगा, अभी तो ऐसे ही चलने दो, चल रहा है जब तक चलाओ। खींचो फ़ोन, देखो ख़राब है तो झुकना नहीं चाहता था मैं, इसलिए मैं कर रहा भाई। अच्छा फ़ोन लेने के बाद और अच्छा करूँगा, अभी तो जैसा है वैसे में ही जीवन व्यतीत करूँ। फ़ोन बेहतर होगा तो मैं भी अपने आप को बेहतर ही करूँगा। हमेशा थोड़ी ना यहीं रहूँगा, कहीं ना कहीं तो आगे बढ़ने पड़ेगा। और हार मानने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि बहुत बार हार चुका हूँ। कम से कम 10-15 चैनल मेरे गए ऐसे ही फ्लॉप चले गए। और इंस्टा पे डालता था एक टाइम पे, तो उस टाइम पे चल रही थी वीडियोस मेरी, फिर थोड़ा लो व्यूज़ आए तो मैं बंद कर दिया, वो 2-3 साल बंद रह गया। इधर ये, फिर इधर यूट्यूब पे एनिमे वीडियो डालता था, तो वो भी चैनल कॉपीराइट आ गई,
चला गया निपुर गया 1000 होने के बावजूद। अब तो नॉर्मली चल रहा, जो होगा देखा जाएगा, बस एक बार हो जाए। वही तो मैं कह भले देता हूँ, लेकिन जो होता है वो देखा नहीं जाता, बहुत तगड़ा। गले में खराश है यार, बहुत लफड़ा होता है ये सब में, लेकिन कोई बात नहीं, करेगा इंसान, कोशिश करना ही है। आखिर कब तक वो होगा। अब तो समझ लिया हूँ कि पढ़ाई होगी नहीं, इसी चीज़ में मन लगाता हूँ, कोई फ्यूचर व्यूचर पढ़ाई में नहीं दिख रहा मेरे को। अगर बाई चांस हो जाए, बाई मिस्टेक, मैं खुद जानता हूँ मैं कितना लायक हूँ, लोगों को क्या ही बताना कि तुम कर सकते हो, मैं जानता हूँ मेरे से नहीं होगा, तो मैं सोचता हूँ कि इधर भी लगाऊँ एक क्षेत्र में अपना ध्यान, तो इधर ही लगा रहा अभी। जब वो हो जाएगा, पढ़ाई में देखो मन हो तब करना चाहिए ना, जबरदस्ती थोड़ी ना होती है, मन नहीं है और किसी चीज़ का वो भी नहीं है ना कि सरकारी नौकरी गवर्नमेंट। वो 10th पास करने के बाद मेरा समझ में आ गया था, 10th में सप्लीमेंट्री आया, उसके बाद सप्लीमेंट्री में पास हुआ, सब समझ में आ गया कि अब किसी लायक नहीं हूँ। मेरे साथ वाले दोस्त मेरे फेल हो गए सारे के सारे, मैं पास हो गया, बहुत कष्टमयी था लेकिन मैं हो गया। दो दोस्त फेल हुए थे, एक तो मेरे को बताया नहीं था, मैं उसका एहसान मानूंगा, नहीं बताया तो मैं पास हो गया भाई, बता देता तो मैं भी फेल हो जाता, क्योंकि बन नहीं रहा था। पूछा उससे, वो बताया नहीं, बाद में फिर मैं किसी और से पूछ के लिख लिया, पास हो गया। उससे पूछा होता तो निपट ही जाता अभी, पढ़ रहा होता 12th, लेकिन क्लियर हो गया, एक भी साल का बैक नहीं लगा। अब कॉलेज में तो फिक्स लग चुका है, वो संजय गांधी नाम है उसका, वो बैक लगाती ना चाहे कहीं भी जाओ, और फीस भी बहुत लंबा लेती है, इसीलिए मैं सोचता हूँ जितना जल्दी आदमी वो हो जाए उतनी जल्दी मैं कॉलेज छोड़ सकूँ, फिर प्राइवेट से कर लूँगा ना, तो ये साई महाविद्यालय से कर लूँगा, इसमें ठीक है भाई, जाना आना कुछ नहीं रहता, लेकिन पास हो जाओगे। थोड़ा लिखना पड़ता है, लिखना तो इसमें भी पड़ेगा, लेकिन पास नहीं करते, तो वही लिखूंगा पढ़ूंगा थोड़ा तो हो जाऊंगा। यही है, बाकी फ्यूचर प्लानिंग क्या ही बताऊं, सब खत्म चल रहा है। और लोगों को तो मेरी बात भी समझ में नहीं आएगी, ये मैं जान चुका हूँ, क्योंकि मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा मैं क्या क्या बोल दिया। होता है ऐसे ही यार। अब किसी टॉपिक के बारे में बोलता ना तो समझ में भी आता लोगों को, जैसे ये स्प्रे है, ये इतने का है, ये कंपनी वंपनी बताता हो तो लोगों को देखने में इंटरेस्ट होता है, लेकिन अलग अलग बातें घुसी हुई हैं इसमें, तो क्या कोई देखेगा। और वो लोग भी दिखते हैं ना, जो जैसी बातें फ्री में वैसा दिखाता भी, तब लोगों को अच्छा लगता है। कुछ नहीं दिख रहा मेरे फेस के अलावा तो क्या ही देखेंगे। कोई नहीं, मेहनत करता रहूँगा, कभी ना कभी तो कामयाब हो ही जाऊँगा, नहीं तो कभी ना कभी हार ही मान जाऊँगा, कुछ तो होगा दो में से एक। इसीलिए मैं किसी को बताता भी नहीं हूँ घर में कि वीडियो वीडियो डालता हूँ कहीं, ऐसे ही नॉर्मली चल रहा है। ठीक है, बाय बाय।